पार्टी का साथ नहीं दिए चुनाव में, उनके बारे में हमने कहा। लेकिन अब है कि कुछ लोग को लगता है कि हम शंकराचार्य हैं। हमारे सायन कुणाल हो गए हैं, क्या नाम है, कमला हैरिस, पुतिन। मैं क्या कहा, मेरा भाव था कि हम भूमिहारों को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। हमने ये भी कहा कि मैं अपने बेटी का ब्याह किए हैं भूमिहार में। तो ये तो हम समाज के प्रति अच्छी बात बोल रहे हैं कि बुरी बात बोल रहे हैं? नमस्कार, दर्श न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दक्षा प्रिया। भूमिहारों ने हमें सपोर्ट नहीं किया। बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी का ये बयान जो है उसको लेकर के एक अलग बवाल खड़ा हो गया। तमाम जितने भी राजनीतिक दल हैं उनकी तरफ से प्रतिक्रिया सामने आने लगी। अगर एनडीए के घटक दलों की ही बात की जाए तो एनडीए के घटक दल ही इसका विरोध करते नजर आए। बीजेपी में बिहार के डिप्टी सीएम ने ही उन्हें काफी कुछ सुनाया। इसके बाद उनकी अपनी पार्टी जेडीयू से भी पूर्व मंत्री नीरज कुमार ने भी कई तरह की बातें कही और तमाम जितने भी दल हैं उनकी तरफ से अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आई। लेकिन अब इसको लेकर के अशोक चौधरी ने भी अपना स्पष्टीकरण दिया है। उन्होंने साफ तौर से कहा है कि हमने जो भी बातें कही थी वो उन लोगों के लिए कही थी जिन लोगों ने हमारा साथ नहीं दिया है। और तो और वो अपने दामाद को भी लेकर के बहुत कुछ कहते नजर आए। उन्होंने कहा कि लोगों को ऐसा लगता है कि जहां भी हम जाते हैं वहां से सायन कुणाल को चुनाव लड़ाने की बात करते हैं या फिर चर्चा करते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। वो लॉ फर्म चला रहा है अपना। पूरे मामले पर क्या स्पष्टीकरण देते नजर आए हैं बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी, आइए आपको सुनाते हैं। जनता ड्यूल में रहते हुए जो लोग पार्टी का साथ नहीं दिए चुनाव में, उनके बारे में हमने कहा। इसको लोग मेरा पूरा भाषण पढ़िए, सुनिए क्या हमने कहा। हम तो ये भी कहते हैं ललन बाबू को मुंगेर में लोग भूमिहार बना दिया, इनको चंद्रवंशी बना दिया, वहां अति पिछड़ा वोट नहीं किया। जीवन भर मंडल कमीशन से लेकर के नीतीश कुमार के समता काल से लोग ललन बाबू अति पिछड़ा के लिए लड़ते रहे। अब आपको चुनाव के समय बना दिया, अशोक महतो को वोट कर दिए। हम उस भावना के खिलाफ बोल रहे हैं ना। जनरल लोग खिलाफ होते हैं, अलग बात है। लेकिन जो पार्टी के लोग हैं, जो पार्टी में जिनको ताकत दिया है, जो पार्टी में हैं, जो भविष्य में और आगे भी पार्टी में रहना चाहते हैं, हम उनके बारे में वो क्यों नहीं अपनी ताकत लगा। हमको 5% वोट आता, हमको 10% वोट, कम से कम हमको लगता ना भाई अपने लोग लगे हुए हैं। कोई जब सिंबल किसी पार्टी में मिल जाता है, मैं संगठन का आदमी हूँ, यूथ कांग्रेस NSUI से हम संगठन में, छात्र राजनीति से संगठन में काम कर रहे हैं। जो तक व्यक्ति को सिंबल नहीं मिलता वो एक जात का होता है, सिंबल मिलने के बाद वो पार्टी का आदमी होता है। और पार्टी को भी आप जात में बांटिएगा, मेरा तो बोलने का भाव वही था ना जी। लेकिन अब है कि कुछ लोग को लगता है कि हम शंकराचार्य हैं। मेरे तो ये भी जा रहा है कि आप अपने दामाद के लिए घोषित सीट चाहते हैं, उनके लिए घोषित। हमारे सायन कुणाल हो गए हैं, क्या नाम है, कमला हैरिस, पुतिन, कि जहां हम जाते हैं, जहानाबाद गए तो घोसी लड़ाना चाहते हैं, बरबीघा जाते हैं तो कहते हैं बरबीघा लड़ाना चाहते हैं, समस्तीपुर जाते हैं तो कहते हैं वहां लड़ाना चाहते हैं। अरे बेचारा लॉ करके अपना लॉ फर्म चला रहा है, उनको चलाने दीजिए। अब हमारे कंधा पर बैठ के हमारा दामाद का शिकार मत करिए, ये सब गलत राजनीति है। आखिरी सवाल है, कह रहे हैं कि आपका जो बयान था उसमें ये आप कहें कि भूमिहार को हम अच्छे से जानते हैं, इसको लेकर अच्छे से जानते हैं इसलिए कि भूमिहार के जो लोग हैं, मेरे पिताजी महेश बाबू और श्री बाबू के साथ, मेरे पिताजी को श्री बाबू ने पढ़ाया। पहला इस प्रदेश में 25 लाख रुपया का मुख्यमंत्री ग्रांट मेरे पिताजी को श्री बाबू ने दिया है। काहे के लिए? उन्होंने कहा कि लॉ कभी मत छोड़ना, राजनीति का कोई ठिकाना नहीं है कि तुम जूता गौन कपड़ा पहनो और हाईकोर्ट में जाके प्रैक्टिस भी करो। मैं क्या कहा, मेरा भाव था कि हम भूमिहारों को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। हमने ये भी कहा कि मैं अपने बेटी का ब्याह किए हैं भूमिहार में। तो ये तो हम समाज के प्रति अच्छी बात बोल रहे हैं कि बुरी बात बोल रहे हैं? कुणाल साहब से बड़ा कोई प्रतिष्ठित व्यक्ति। तो सुना आपने किस तरीके से अशोक चौधरी अपने दिए गए बयानों का स्पष्टीकरण करते हुए नजर आए हैं। जिस तरीके से पिछले दिनों उन्होंने बयान दिया था और इसको लेकर के जो सियासत थी वो तेज हो गई थी, उस पर खुद क्या कुछ कहते नजर आए हैं बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी, साफ तौर से आप सुन रहे थे। दर्श न्यूज में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए हमारे साथ देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए। धन्यवाद।